वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित कर सकता है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। एम्स की ताज़ा रिपोर्ट से हुआ खुलासा। वैक्सीन की पूरी डोज ले ली है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक्सपर्ट्स शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन कोरोना संक्रमण से बचाव की गारंटी नहीं है, पर इससे यह सुनिश्चित होता है कि संक्रमण गंभीर नहीं हो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स की ताज़ा एक प्रारंभिक अध्ययन में भी यही दावा किया गया है। यह अध्ययन छोटे समूह पर किया गया है। इनमें 63 लोग शामिल किए गए हैं। 63 में से 35 लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी गई है और बाकी 27 लोगों को केवल एक खुराक दी गई है। इसके बाद उन्हें संक्रमित किया गया, फिर उनसे लिए गए नमूनों के जीनोम अनुक्रमित किया गया था। इस दौरान उनमें कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पाया गया, जो पहली बार भारत में पाया गया था। एम्स में हुए अध्ययन के दौरान 63 नमूनों में से 36 को अनुक्रमित, उनमें से 19 लोगों को पहला डोज दिया गया था, जबकि 17 लोगों को दोनों खुराक दी गई थी। उन सभी 36 नमूनों में से 23 नमूनों में डेल्टा संस्करण B.1.617.2 पाया गया था। 63 प्रतिभागियों में से 10 रोगियों को कोविशील्ड दी गई थी, जबकि 53 को कोवैक्सीन का डोज दिया गया था। इनमें रोगियों की औसत आयु 37 वर्ष थी, जिनमें से 41 पुरुष और 22 महिलाएं थीं। एम्स ने बताया था कि इनमें किसी की मौत नहीं हुई। इससे यह पता चलता है कि टीकाकरण से मृत्यु दर कम हो सकती है। वैक्सीन लेने के बाद दोबारा से कोरोना पॉजिटिव होना एक दुर्लभ घटना है और इसके जरिए संक्रमण की जीनोम प्रणाली को समझा जा सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि वेरिएंट B.1.617.2 और B.1.1.7 चिंता के प्रमुख कारण थे, क्योंकि अधिकांश मामलों में संक्रमण की वजह यही रहे हैं। कोरोना के वेरिएंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई अध्ययन चल रहे हैं। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि वाराणसी में कोरोना संक्रमण से वृद्धि का कारण डेल्टा वेरिएंट था। भारत के SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया ने भी पुष्टि की है कि दूसरी लहर के पीछे डेल्टा संस्करण का बड़ा कारण था। यह यूके में पहली बार मिले संस्करण की तुलना में अधिक संक्रामक है। इसलिए हमें सतर्क रहना है, चाहे वैक्सीनेशन की पूरी डोज ही क्यों न ले ली हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रिक्स।